जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यूज़ आई जिसे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो सोचा इस बारे में वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। आज यूनाइटेड नेशन ने एक आप वार्निंग कह लीजिए या सिचुएशन रिपोर्ट दी है कि 48 घंटों के अंदर अगर गाज़ा में खाना, दवाइयाँ या ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुँचाई गई तो 14,000 लोगों की, बच्चों की, 14,000 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। आप सोचिए कि जो लोग कहते हैं कि नेताओं से क्या फ़र्क पड़ता है और हम किसी को भी वोट दे देते हैं, तो नेताओं से ये फ़र्क पड़ता है। युद्ध हो रहा है दो नेताओं के ईगो के बीच में, युद्ध किया दो नेताओं की सोच ने, लेकिन भुगत कौन रहा है? भुगत रहे हैं आम लोग, सिर्फ आम लोग, गरीब लोग। बड़े लोग तो हो सकता है गाज़ा के भी बड़े लोग वहाँ से निकल गए हों, दूसरे देशों में चले गए हों, लेकिन वहाँ के जो गरीब आदमी हैं और बच्चे हैं, आप सोचिए कि बच्चे बस इसलिए मारे जा रहे हैं, बस इसलिए मर रहे हैं कि उनके पास खाने तक का भी सामान नहीं है, उनके पास खाने तक का राशन नहीं है। और यूनाइटेड नेशन को ये कहना पड़ा कि अगर 48 घंटों के अंदर उनके पास खाने का सामान नहीं पहुंचाया गया, दवाइयाँ, ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंचाई गई, तो 14,000 बच्चे मर जाएंगे। ये सोचिए दुनिया की हालत है। हम कितना ही कह लें कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, लेकिन उन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। कुछ लोग ये कह देंगे कि हमारे देश का मामला नहीं है भाई, उन देशों का मामला है, वो देश देखें। कुछ लोग ये कह देंगे कि ये लोग हमारे धर्म के नहीं हैं, हमारे धर्म के होते तो हम देखते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों का क्या धर्म? बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि धर्म होता क्या है। उनके दिमाग में तो हम डालते हैं डेली कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये अच्छे या बुरे। ये तो बच्चों के क्या धर्म? इस तरीके से बच्चे मर रहे हैं, इस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है कि बच्चों की मतलब शरीर एक तरफ, धड़ एक तरफ, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का आधा शरीर उड़ गया, किसी बच्चे के माँ बाप खत्म हो गए। कोई औरत बचने के लिए दूसरे गांव चली गई या थोड़ी दूर चली गई, जब आके देखती है तो उसे उसका बच्चा नहीं मिलता। लोग कहते हैं तुम्हारा बच्चा मर गया था तो वहीं कहीं दफना दिया। उसकी माँ पागलों की तरह रेत खोदती है अपने हाथों से कि शायद उसके बच्चे की कब्र उसे मिल जाए या बच्चे की लाश उसे दिख जाए, वो आखिरी बार अपने बच्चे को देख सके, और पागलों की तरह बेतहाशा होकर रोती है। कोई बाप अपने मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेके घूम रहा है और वो चले जा रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि उसे कहाँ चलना है, बस वो अपने मरे हुए बच्चे को लेके बस मदहोश होकर चले जा रहा है। ये हालात हैं लोगों के, ये हालात है समाज के, और कोई उनके बारे में, कोई नेता या कोई इस टाइम पे कोई सोसाइटी, कोई कुछ नहीं कर रही उन लोगों के, उन बच्चों के लिए। मुझे आज जब मैंने न्यूज़ देखी, मैं उस टाइम पे खाना खा रहा था, उस टाइम पे खाना जो मैं खा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं कोई पाप कर रहा हूँ कि जहाँ 14,000 बच्चे मारे जा रहे हैं सिर्फ खाने की वजह से कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा, उस जगह मैं पेट भर खाना खा। मुझे उस खाने तक को खाने में शर्म आ रही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई अगर व्यवस्था बनती हो गाज़ा के लिए, सरकार बनाए या भारत सरकार बनाए या किसी शहर की, बंगाल की, दिल्ली की, कलकत्ता की, बिहार, यूपी, कोई भी, कि हमारे भारत की तरफ से वहाँ कोई मदद पहुँच सके, या कुछ भी ऐसा हो कि एक ग्रुप बनाया जाए कि वहाँ पे कुछ लोग जैसे मेरे जैसे, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ जाके वहाँ के बच्चों की मदद करूँ, उनके लिए जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर सके अपने हाथों से करके आऊँ और उनके हालात देख के आऊँ। तो मेरे जैसे शायद, मुझे विश्वास है कि और भी बहुत लोग होंगे जो ऐसी मदद करना चाहते हों। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर कोई व्यवस्था बनती हो सरकार की तरफ से, तो मैं जितना भी तन मन धन से मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। खाली सरकार व्यवस्था बना दे, बाकी जो खर्चा वर्चा होगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा समाज तैयार करें जो लोगों की मदद करे, बिना ये देखे कि कौन सा देश है, कौन सा धर्म है। और नेता चुनते वक्त बड़ा सोच समझ के नेता चुनिए कि नेता ही देश को बनाते हैं, नेता ही देश को बिगाड़ते हैं। आपका नेता ही गाँव में सुख लाएगा, आपका नेता ही गाँव में दुख लाएगा। आप चाहे गाँव का नेता चुनते हो, प्रधान चुनते हो, MLA चुनते हो, MP चुनते हो, बड़ा सोच समझ के चुनिए कि नेता से लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ना है हमें, भैया नेताओं से ही फ़र्क पड़ता है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अमीरों को फ़र्क पड़ता, गरीब। तो गरीब आदमी जब भी नेता सुने तो बड़ा सोच समझ के सुने।
आप सभी को भगवान अल्लाह सम्मति दे, गरीब इंसान को मदद करने की दिल दे, हिम्मत दे। जय श्री कृष्ण। अस्सलाम वालेकुम।